एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तभी अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि साधु जी अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे। वह साधु से बोला, अरे आप भी कहीं क्यों नहीं जा रहे, आप मेरे साथ चलो पहाड़ की दूसरी ओर। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं तो भगवान की तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक आदमी ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो, नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे बचाने आएगा। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास भी आया, जो आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास उसे नीचे रस्सी फेंकी और बोले, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, आपके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया, पेट डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की और आपका इतना भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबने से मौत हो गई और तुम आए नहीं, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही था। पहले पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब उन मौक़ों को ठुकरा कर पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आज से ही हमारे पास जो भी साधन हैं उनसे ही शुरुआत कर दो। आप शुरुआत तो करो, सब रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।